कई बार हम रेडीमेड कुर्ते ले लेते हैं और इनका गला बहुत ही बड़ा होता है। अक्सर ऐसा तभी होता है जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम ठीक से देखते नहीं हैं और हम ले लेते हैं। तो अब इसका गला छोटा करना है, तो इसका गला हम किस तरह से छोटा करेंगे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो डोरियाँ लगी हुई हैं इन्हें कट करके मैं अलग कर देती हूँ। और अब इसे छोटा करने के लिए या तो फिर हमें इसी रंग का कपड़ा चाहिए, इसी तरह का। तो कलर के मैचिंग में तो काफ़ी दिक्कत होती है, बिल्कुल सेम ये मिल नहीं पाता। और यदि इसी तरह का कपड़ा मिल भी गया तो फिर थोड़ा बहुत भी यदि डिफरेंस हो तो काफ़ी अलग दिखता है। इसलिए यहाँ पे मैंने इसी रंग का नेट यूज़ किया है, क्योंकि यदि फैब्रिक में अंतर है, ये कपड़ा अलग है, जॉर्जेट है और ये नेट है, तो कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए तो भी चलता है। लेकिन हम जॉर्जेट का ही कपड़ा लेते हैं और कलर में थोड़ा बहुत अंतर है तो फिर काफ़ी ऑड लगेगा। तो यहाँ पे मैंने नेट लिया है। तो अब इसे हम छोटा कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पेपर ले लिया है, फोल्ड कर लिया है इस तरह से यहाँ से। अभी जो छोटा वाला फोल्ड है इसे मैं आगे के गले की तरफ रहने दूंगी और बड़ा वाला फोल्ड पीछे के गले की तरफ। इसमें मैंने इसे बिल्कुल बराबर रख लिया है। अब यहाँ से हम बिल्कुल ऊपर तक इसे ले लेंगे पहले और फिर पिनें लगा लेनी है ताकि ये हिले नहीं। और अब इसके बाद पेन से ड्रॉ कर लेना है। जो गले का आकार है उसे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। हमेशा ध्यान रखना है पेपर थोड़ा बड़ा लेना है हमें। पीछे वाला गला ड्रॉ करने के बाद अब इसे पलटा लेना है, क्योंकि हमने पिनें लगाई हुई हैं तो ये हिलेगा नहीं। अब आगे वाला गला भी हमें ड्रॉ कर लेना है। कंधे की सिलाई का ध्यान रखना है। इसमें इसी तरह से ये कंधे बने हुए हैं कि इस तरह से रखा जाए तो पीछे वाली सिलाई आगे आ रही है। यदि आपके इसमें बिल्कुल सीधा है तो फिर सीधा लें, यदि इस तरह से तो इसी तरह से रख के हमें ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद पिनों को निकाल लेना है और पेपर को अलग कर लेना है। अब ये भाग जो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, अब इसे कट कर लेना है। अब पेपर को हमने कट कर लिया है, सामने वाला गला ये पीछे वाला गला। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और अब ये जो बीच वाली लाइन है ये सामने वाला, ये पीछे वाला। अब इसे जितना भी बड़ा गला हमें चाहिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे इस तरह से ले लेती हूँ, ड्रॉ कर लेना है। ये लगभग 4 इंच हुआ, 4.5 इंच। और अब इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। और जो सामने वाला भी गला है इसे भी मैं इस तरह से ले लेती हूँ और अब इसे कट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे डबल नेट ले लिया है, सिंगल नहीं लिया है मैंने, और इसके ऊपर इसे रख देना है हमें। और सबसे पहले पिनें लगा लेनी है ताकि हिले नहीं। अब जहाँ तक ये कागज़ था उससे इस तरह से लगभग 1 इंच दूर से हमने कपड़ा कट कर लिया और जितना भाग हमारा सिलाई में जाता है लगभग 1/2 इंच दूर से मैंने मार्किंग कर ली। और मार्किंग करने के बाद एक सिलाई लगा ली है ताकि ये दोनों कपड़े आपस में जुड़ जाएं और एक निशान भी बन जाए। अब ये जो बीच वाला भाग है इस तरह से हमें रखना है और बिल्कुल किनार पर, यानी पेपर पर भी नहीं, पेपर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद सारी पिनों को निकाल लेना है और फिर कागज़ को हटा लेना है। और अब ये जो बीच वाला भाग है इसे हमें कट कर देना है और यहाँ से भी थोड़ी दूरी से हमें इसे कट कर लेना है। अब इसमें कटिंग कर ली है और अब कटिंग करने के बाद इस पार्ट को भी मैंने अलग अलग कर लिया है। अब पाइपिंग के लिए हम कपड़ा कट करेंगे। कपड़ा नेट का है लेकिन फिर भी इसे पाइपिंग के लिए मैं उरेबी में ही कट करूँगी, क्योंकि इस तरह से खिंचता है और सीधा ये उतना अच्छी तरह से नहीं खिंच पाएगा।
तो क्रॉस में मैं इसे कट कर लेती हूँ। यहाँ इस तरह का गला ठीक करने के लिए 1/4 मीटर नेट का कपड़ा काफ़ी होता है। 1/4 मीटर में आप किसी भी तरह का गला ठीक कर सकते हैं। 1 इंच चौड़ी, लगभग 1 इंच से भी कम ली जाए तो भी चलती है, लगभग 1/4 इंच। इस तरह से 1/4 इंच चौड़ी, यानी 1 इंच से भी थोड़ी कम, आधा इंच से थोड़ी ज़्यादा। इस तरह से मैंने ये क्रॉस में उरेबी पट्टी कट कर ली है। एक पट्टी और कट कर लेती हूँ मैं, ताकि ये कम ना पड़े। और अब इस तरह से इसे यूँ रख देना है, एक के ऊपर एक, और सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। पाइपिंग की 2 पट्टियों को जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि इस तरह से इसे बिल्कुल बराबरी में नहीं रखना है। ये जो कोने वाला भाग है इसे हमें थोड़ा सा बाहर निकाल देना है, यानी इस ओर से भी थोड़ा सा कोना बाहर आ जाएगा, इस ओर से भी। और अब ये जो कॉर्नर बना है यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से। और जब इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो ये पट्टी बराबर आती है। अब एक और की पट्टी में सीधी कट कर लेती हूँ। गला ले लेना है, इसमें उल्टा सीधा एक जैसा ही है, इसलिए हम कहीं से भी इसे शुरू कर सकते हैं। अभी जो शोल्डर वाला भाग था यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि पीछे वाला भाग भी नहीं, आगे वाला भी भाग नहीं, जो शोल्डर वाला भाग था यहाँ से हम शुरू करेंगे। और ध्यान रखना है कि जो सिलाई वाला भाग है ये इस तरह से उल्टा आए, और फिर पट्टी को लेते हुए यूँ फोल्ड कर लेना है थोड़ा सा, और इसके बाद रख देना है। पाइपिंग को हल्का सा खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना हमें, हल्का सा खींचते हुए हमें पाइपिंग लगानी है। अब ये वाली पट्टी मैंने एक के ऊपर एक ले ली है। ये यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, यदि हम पाइपिंग नहीं लगाना चाहते तो जो हमने ये गले में बीच में सिलाई लगाई हुई है ये वाली, केवल इसे सिलाई लगाएं, ये वाली सिलाई ना लगाएं, और एक पल्ले को उठाकर इसमें से डालकर पीछे की ओर से निकाल लें तो भी चलेगा, फिर पाइपिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मुझे पाइपिंग लगानी थी, इसलिए मैंने इसे पलटाया नहीं है। तो अब यहीं से हम शुरुआत करेंगे, जो जॉइंट वाला भाग था। अब मैंने इसे इस तरह से रख लिया उल्टा, और अब एक बार फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड कर लेना है, और फिर सिलाई लगा ली है हमें। तो सिलाई लगाते समय इस बारी में ध्यान रखना है कि टाका बिल्कुल बारीक होना चाहिए और बिल्कुल किनार से हमें सिलाई लगानी है। एक बार मैंने फोल्ड किया और एक बार और कर लेना है। पाइपिंग में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सिलाई लगाकर हम इसे इसी तरह से पलटा लेते हैं। इसमें इतनी सफाई नहीं दिखाई देती जितनी पाइपिंग लगाने में ये सुंदर दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। सिलाई तक फोल्ड किया मैंने, और एक बार और फोल्ड कर लेना है। सिलाई लगाते हुए हम इस भाग तक आ गए हैं। अब इसे किस तरह से फोल्ड करना है आइए देख लेते हैं। एक बार हमने फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड कर लेना है, और इसके बाद ये वाला भाग, इसे हमने एक बार फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड कर लेना है।
क्योंकि ये कोने वाला भाग है, इसलिए कई बार ये होता है कि ये कपड़ा ही मशीन के अंदर चले जाता है, इसलिए इस तरह से हमने थोड़ा सा धागा ढीला छोड़ा और अब इस धागे को हम पीछे की ओर से पकड़ के रखेंगे और फिर इसे फोल्ड करेंगे, एक टाका लगाएंगे और इसके बाद फोल्ड करके थोड़ा सा यूँ कर लिया और अब धागा पीछे से पकड़ के रखना है मशीन शुरू करने से पहले। अब ये अंदर नहीं जाएगा क्योंकि हमने धागा पीछे से पकड़ के रखा था। अब इस तरह से इस कोने में भी और इस वाले कोने में भी हमें पाइपिंग लगानी है। अब ये भाग हमने पाइपिंग लगाकर रेडी कर लिया है। अब जहाँ से हमने फ़ोल्ड किया इसी ओर हमने फ़ोल्ड किया और इसी ओर हमने सिलाई लगाई, तो ये वाला भाग सीधा रहेगा। जहाँ से हमने पाइपिंग लगाना शुरू किया था, यानी इस तरह से हमने शुरू किया था पाइपिंग लगाना, ये वाला भाग उल्टा रहेगा। जिस ओर हमने फ़ोल्ड की है पाइपिंग, यही भाग सीधा होगा। अब इसे हमें बिल्कुल उसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है यूँ, और अब यहाँ पे रख देना है। और इसके बाद ये जो सिलाई वाला भाग है ये नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ा बड़ा ही इसे लेकर सिलाई लगाई थी, थोड़ी दूर निशान लगाकर हमने मार्किंग की हुई थी। ये जो सिलाई है, इससे जितना ये भाग पीछे छूटा हुआ है उतना ही आगे ये कपड़ा आएगा यूँ, इस तरह से। और इस तरह से रखते हुए हमें सारे में पिनें लगा लेनी है। बिल्कुल बीच वाला भाग पहले हमें देख लेना है कि ये भाग बिल्कुल बीच वाला कौन सा है। इस तरह से करके हमें देख लेना है, ये वाला भाग बिल्कुल बीच वाला है। तो अब ये वाला भाग बिल्कुल बीच वाला इस तरह से हम रखेंगे और पिन लगा लेनी है। इसी तरह थोड़ी थोड़ी दूर पर पिन लगा लेनी है। और फिर यदि ऐसा लगता है हमें कि ये जगह ठीक नहीं है, अब ये जो फोल्डिंग वाला भाग दिखाई ही दे रहा है ना पहले से, तो इसे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ दोनों ओर का। और इसके बाद फिर हम बीच बीच वाले भी भाग अटैच करेंगे। पहले हम 4 कोने अटैच कर लेते हैं, यानी दोनों शोल्डर, एक पीछे का और एक आगे का। अब इस तरह से सारी पिनें लगा लेने के बाद एक बार अंदर की ओर से भी देख लेना है कि ये जो सिलाई लगाई है हमने नेट पर, ये बराबर पाइपिंग से पीछे आ रही है या नहीं, और ये अंतर पूरे गले में एक बराबर है या नहीं। ये अंतर थोड़ा सा कम है तो हम इसे ठीक कर लेंगे। इस ओर से पिन को हटा करके थोड़ा सा दूर से लगा लेना है। इसी तरह पूरे आगे पीछे सभी तरफ हमें देख लेना है कि अंतर बराबर है या नहीं। और इसके बाद अब एक एक पिन निकालते जाना है और बिल्कुल किनार से हमें सिलाई लगा लेनी है। धागा मैचिंग होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। अब सिलाई लगाते समय ये ध्यान रखना है कि एक सिलाई दूर वाली है और एक ही बिल्कुल किनार है कपड़े का, तो इस सिलाई पे ही सिलाई नहीं लगानी। यदि यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे तो ये कपड़ा बार बार इस तरह से उड़ता रहेगा। सिलाई हमें यहाँ से लगानी है, बिल्कुल किनार से। तो यहाँ पे मैं एक पिन को निकाल ले रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल किनार से मैंने सिलाई लगाई है। इसी तरह से पूरे गले में सिलाई लगा लेनी है। अभी पीछे की ओर भी हमने सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है और आगे की ओर से भी इसे जोड़ लिया है। और यदि अब हम चाहें तो इसी नेट की एक पतली सी डोरी बनाकर सिल लें, इस तरह इतनी पतली है, और एक और बटन लगा लें और इस तरह से लूप बना लें डोरी का, यानी इस तरह से हो जाएगा। और या फिर ये जो 2 डोरियां हैं कट की हुई, इसे ही हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डोरियां ही जोड़ रही हूँ ताकि गले को खोलकर पहना जा सके, क्योंकि गला काफ़ी छोटा हो गया है, इसलिए इसे हम यूँ जोड़ नहीं सकते, इसे अलग अलग रखना ही होगा। तो या तो फिर हम बटन लगा सकते हैं या फिर डोरी। तो यहाँ पे मैं डोरी लगा लेती हूँ टाका लगाकर।